गर्म और आरामदायक घोंसले में लाल पांडा माँ ताश ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। जंगली लाल पांडा बहुत कम होते हैं, इसलिए उनके बच्चों की परवरिश का यह दुर्लभ दृश्य पहली बार इंसानों ने देखा है। हिमालय की तलहटी के घने जंगलों में ताश अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और छिपी हुई जगह ढूंढ रही थी। उसके लिए एक ऐसा स्थान जरूरी था जो सुरक्षित भी हो और आरामदायक भी। आखिरकार उसे रोडोडेंड्रॉन बुरांश के जंगल में एक आदर्श घोंसला मिल गया। बसने से पहले उसने ध्यान से सूंघकर यह सुनिश्चित किया कि यहाँ किसी दूसरे लाल पांडा का इलाका नहीं है और न ही किसी शिकारी के निशान है। लेकिन अभी एक चीज की कमी थी, एक नरम बिस्तर। ताश बिना आराम किए बार बार बाहर जाकर सूखी लकड़ी, पत्ते, टहनियां और काई इकट्ठा करने लगी। बांस उसके लिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि मजबूत घोंसला बनाने का भी साधन था। अपने तेज दांतों और फुर्तीले पंजों से उसने जल्दी ही सब कुछ तैयार कर लिया। 5 महीने की गर्भवती ताश अब प्रसव के करीब थी। उसका शरीर भारी हो गया था और वह पहले की तरह फुर्ती से पेड़ों पर नहीं चढ़ पा रही थी। जून में उसके बच्चे का जन्म हुआ, एक छोटी सी बेटी। नई माँ बनी ताश पहले कुछ दिनों तक घोंसले से बाहर नहीं निकली, लेकिन अपने बच्चे के लिए और मुलायम बिस्तर बनाने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। 2 हफ्ते की बच्ची अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। ताश उसे प्यार से चाटती, जो सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि माँ बेटी के बीच प्यार का इजहार भी था। वह घोंसले को साफ रखती ताकि उसकी गंध से शिकारी आकर्षित न हो। पास ही एक खतरनाक शिकारी, पीले नेवले जैसा जानवर घूम रहा था। ताश डर के साथ घोंसले के पास डटी रही, लेकिन वह शिकारी एक दूसरे जानवर पिका के पीछे चला गया और घोंसले तक नहीं पहुंचा। यह ताश की सफाई की आदत का ही परिणाम था। इस खतरे के बाद ताश और भी सतर्क हो गई। जब उसे भूख लगती तो वह पास में ही खाना ढूंढती, लेकिन आसपास का बांस खत्म हो चुका था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ता। एक बार जब वह बाहर थी, एक कीट, झिंगुर सिकाड़ा का बच्चा घोंसले में आया। वह बस अपनी पुरानी खाल उतारने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। उसने खाल बदली और चुपचाप चला गया। ताश ने लौटकर देखा कि कोई खतरा नहीं है और फिर खाना ढूंढने चली गई। बारिश और तूफान के दौरान बच्ची पूरी तरह माँ पर निर्भर थी। उसकी खुद की कोई सुरक्षा नहीं थी। बांस से पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, इसलिए ताश कभी कभी छोटे जानवर, कीड़े या पक्षियों के अंडे खाकर प्रोटीन लेती। एक बार उसने पक्षी के घोंसले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पक्षी समय पर लौट आया और उसने अपने बच्चों की रक्षा कर ली। ताश अपने बच्चे के लिए टहनियां भी लाती ताकि वह खेल सके और अपने पंजों को मजबूत बना सके। 3 महीने की उम्र में बच्ची घोंसले में घूमने लगी और खेल खेल में सीखने लगी, लेकिन बाहर खतरों की कमी नहीं थी। एक दिन ताश ने एक तेंदुए को पास देखा। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। तेंदुआ ऊपर नहीं चढ़ पाया और चला गया, लेकिन ताश ने फैसला किया कि अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। उसने बच्चे को गर्दन से उठाया और उसे अपने दूसरे तैयार किए हुए घोंसले में ले गई। नया घर सुरक्षित था और बच्ची माँ की गोद में शांत हो गई। शरद ऋतु में जंगल में फल पकने लगे। ये बांस से ज्यादा पौष्टिक थे। अब ताश ने अपनी बच्ची को बाहर की दुनिया दिखाने का फैसला किया। धीरे धीरे बच्ची ने घोंसले से बाहर कदम रखा। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी, अनजानी और रोमांचक। माँ के साथ उसने पेड़ों पर चढ़ना और बांस खाना सीखा। यह उसकी जिंदगी का पहला असली भोजन था। कुछ समय बाद दोनों वापस अपने घोंसले में लौट आए। दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, घर जैसा सुकून कहीं नहीं। कुछ महीनों बाद यह बच्ची भी अपनी माँ की तरह अकेले जीवन जीना सीखेगी और एक दिन खुद माँ बनेगी। हिमालय के जंगलों में अपनी कहानी आगे बढ़ाते हो।